नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। गांव में जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, छोटे वाले, उन्हें बंद करके पास के बड़े स्कूलों में मिलाया जा रहा है। हाँ, स्कूल मर्जर या विलय। हाँ, और ये सिर्फ कुछ स्कूलों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक बातचीत का ब्यौरा है, एक गांव के बुजुर्ग और एक सहायक अध्यापिका के बीच, इसी मुद्दे पर। यह हमें सीधी जमीनी हकीकत दिखाती है। बिल्कुल। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुनने में आया है कि पूरे प्रदेश में कोई 7,500 स्कूल इसके दायरे में आ सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। हाँ, बहुत बड़ी। तो चलिए इस पूरी चर्चा की तह तक चलते हैं। पहले ये समझते हैं कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है, क्या तर्क है इसके पीछे। देखिए, सरकार का जो पक्ष है, जैसा कि उस बातचीत से भी पता चलता है, वो ये है कि कई स्कूलों में बच्चे बहुत कम हैं, मतलब संख्या काफी कम है। हाँ, कम छात्र संख्या। तो उन्होंने एक नीति बनाई कि अगर 2 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा स्कूल है तो इन छोटे स्कूलों को उसमें मिला दिया जाए। सीधा सा लॉजिक है, दक्षता, रिसोर्स मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। सोच ये है कि कम स्कूलों में शिक्षक ज्यादा केंद्रित होंगे, संसाधन जैसे कि लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो, शायद कंप्यूटर वगैरह भी। हाँ, कंप्यूटर लैब, ये सब बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पाएंगे। और उम्मीद है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी सुधरेगी। और शायद बच्चे स्कूल ज्यादा आएंगे, नामांकन बढ़ेगा। हाँ, अपेक्षा तो यही है कि नामांकन बढ़े। ये है सरकार का पक्ष मोटे तौर पर। सुनने में तो ये ठीक ठाक प्रशासनिक कदम लगता है, पर वो जो बातचीत है गांव की, वो एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल, यहीं पर असली मसला सामने आता है। उस अध्यापिका के स्कूल में जिसे बंद करने की बात है, वहां अभी भी पहली से 5वीं तक के लगभग 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। 60 बच्चे? तो उनके लिए क्या बदलेगा? बदलेगा ये कि उन्हें रोज, आप सोचिए, 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पैदल। छोटे बच्चे हैं ये, पहली से 5वीं के। हाँ, और वो भी कब? तपती गर्मी में या फिर जोरदार बारिश में। हाँ। वो बुजुर्ग इसी चिंता को उठा रहे थे बातचीत में कि क्या गरीब माँ बाप जो शायद खुद मजदूरी पर जाते हों, वो रोज अपने बच्चों को इतनी दूर छोड़ पाएंगे, ला पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल शायद लड़कियों के मामले में और भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। बातचीत में इस पर काफी जोर था। दूरी बढ़ने का असर अक्सर लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ता है, वो स्कूल छोड़ देती हैं। सुरक्षा की चिंता भी होती होगी माँ बाप को। हाँ, सुरक्षा, सामाजिक दबाव, कई कारण होते हैं। माँ बाप हिचकिचाते हैं फिर भेजने में। तो ये तो फिर उसी मूल उद्देश्य के खिलाफ जाता दिख रहा है जिसके लिए स्कूल खोले गए थे, कि शिक्षा सब तक पहुंचे, घर के पास पहुंचे। बिल्कुल, यही तो वो टकराव है। गांव में स्कूल इसीलिए तो था कि हर बच्चा, खासकर गरीब तबके का, आसानी से पहुंच सके। अब स्कूल ही दूर हो गया तो पहुंच तो मुश्किल हो गई ना। तो एक तरफ है सिस्टम को सुधारने की, एफिशिएंट बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ वो लोग जिनकी सहूलियत शायद कम हो रही है। हाँ, और सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है, इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है। वो बुजुर्ग याद कर रहे थे कि कैसे उन्होंने, शायद उनके पहले की पीढ़ियों ने भी उसी स्कूल में पढ़ा था। गांव का स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पहचान होता है, यादें जुड़ी होती हैं। उसका बंद होना एक तरह से समुदाय के लिए एक क्षति जैसा है। तो सरकार की मंशा है नामांकन बढ़ाने की, लेकिन चिंता यह है कि कहीं बच्चे स्कूल छोड़ ना दें। हाँ, ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, मतलब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। शायद नीति बनाते वक्त इस पहलू पर उतना सोचा नहीं गया। तो कुल मिलाकर ये पूरी बातचीत हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? ये हमें एक बड़े द्वंद्व के सामने लाती है। एक तरफ सरकारी जरूरतें हैं, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, गुणवत्ता बढ़ाने का दावा, और दूसरी तरफ है समुदाय की चिंताएं, शिक्षा की पहुंच कम होना, बच्चों की, खासकर लड़कियों की मुश्किलें, और वो भावनात्मक जुड़ाव। ये सोचने वाली बात है कि जो नीतियां बड़े पैमाने पर बनती हैं, जो कागज पर बहुत कुशल दिखती हैं, हाँ, उनका जमीन पर असर क्या होता है? विकास और प्रगति जरूरी है, लेकिन क्या वो सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर हो रहा है? और शायद ये सवाल भी कि बेहतर शिक्षा का असली मतलब क्या है? क्या वो एक शानदार बिल्डिंग वाला स्कूल है जो दूर है, या फिर वो पास का साधारण सा स्कूल जहां हर बच्चा बिना किसी मुश्किल के जा सकता है? हाँ, यही बड़ा सवाल है। केंद्रीकृत संसाधन या समुदाय आधारित पहुंच, किस पर जोर होना चाहिए? ये वाकई विचार करने लायक है।